हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विद्यानी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जेकेपी कांस्टेबल की ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुकी है। हमारा एक्सपेक्टेड डेट भी यही था कि लाइक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा, बट एग्ज़ाम जो है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इस टाइम पर कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या रहेगा आपका लास्ट 1 मंथ का स्ट्रैटेजी, किस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं, जो आपके टॉपिक्स रहते हैं उन पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और जो हो चुका है उनको किस तरह से साथ साथ रिवाइज करें, उस पर एक वीडियो हम लेके आ रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू विद्यानी क्लासेस फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड अपकमिंग एग्जाम्स। सो बात करें इसके बारे में, सो जेकेपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो बताया गया है कि 1 दिसंबर को दे विल कंडक्ट द एग्ज़ाम, जिसमें ये तीन पोर्शन, बेसिकली ये तीन कांस्टेबल आर्म्ड, कांस्टेबल एसडीआरएफ, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ये सब 1 दिसंबर को कंडक्ट करवाए जाएंगे। एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफर वाला एग्ज़ाम जो है वो आपका सेपरेट डेट्स अनाउंस की गई हैं, जो एज़ पर प्लान एक्सपेक्टेड था कि ये एग्ज़ाम्स आपके थोड़ा लेटर स्टेज में होंगे। एक 8th को कंडक्ट करवाया जाएगा और एक 22 ऑफ दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो मेन एग्ज़ाम जिसके लिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 95% स्टूडेंट जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 1 दिसंबर को होगा। मैं इस वीडियो में दोनों स्टूडेंट्स की बात करूँगा, जो हमारे साथ एज अ पेड स्टूडेंट है उनके लिए भी, जो हमारे लिए साथ साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड है उनके लिए भी, कि कितना पोर्शन हो चुका है, क्या रहता है। अब देखिए, एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल अनाउंस हो चुकी है हमारे पास। अगर मैं अभी फ़ोन चेक करूँ, अगर आपको बताऊँ, तो दिन के हज़ारों मैसेज सेम चीज़ पे आ रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम डेट आगे जा सकती है। अब कुछ नहीं होने वाला, ये ऑफिशियल अनाउंस हो चुका है। दिस विल बी योर फाइनल डेट, एग्ज़ाम इसी डेट को होना है। एज रिलैक्सेशन वो चैप्टर ही क्लोज हो चुका है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब यही टाइम है, यही चीज़ है। दो चीज़ें कर सकते हो, या तो पैनिक हो जाओ, या तो छोड़ दो सब कुछ, या तो पता है कि ओके आई हैव दिस मच ऑफ टाइम। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हर उस बच्चे के लिए है जो इस टाइम पे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो अब ये सोचोगे कि हम सिर्फ मेरे लिए ये लेट हो रहा है, बाकियों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। एवरीवन करेंटली जो भी इस टाइम पे बच्चा पढ़ रहा है, इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहा है, वो सेम जोन में है, वो सेम फेज में है, वो हर चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है। सो ये मत सोचना कि ये सिर्फ आप ही के ऊपर बात आई है, नहीं, ये सबके लिए है। एसएसबी ने एज़ यूजुअल हर बार की तरह एग्ज़ाम की एक्सपेक्ट, जैसे उनका सिलेबस, टेक्निकली सिलेबस आउट करने के बाद उनको टाइम देना चाहिए था, सिलेबस तो टाइमली इन्फॉर्म करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। चलो जब भी किया उसके बाद स्टूडेंट को एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम देना चाहिए था, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी ऐसा कंटेंट था जो एक्सपेक्टेड नहीं था, जो आया है, तो वो करवाना एज अ टीम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास वी हैव एन एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम ऑफ, हमारे पास लगभग हमारे पास अगर 35 डेज का भी टाइम प्लान लेके चले, राइट, तो अगर मैं अपने पेड बैच की बात करूं, ये पेड स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स के पास जैसे उन सबका जीएस के अंदर पॉलिटी कवर हो चुका है, ठीक है, जीएस के अंदर उनके पास अभी हिस्ट्री करंटली चल रहा है, राइट, इंग्लिश का उनका मोर देन 95% पोर्शन कवर हो चुका है, क्योंकि जो सिलेबस आउट हुआ था उसमें वो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें नहीं एक्सपेक्टेड था वो आएंगी, वो आया है, वो भी हम कल स्टार्ट कर देंगे। आपका कंप्यूटर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है विद देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट, दिस इज डन। रीजनिंग पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, रीजनिंग पोर्शन आपका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे, दैट इज ऑल्सो 90+ डन। आपका जे.एंड.के, दिस इज थॉरली 100% कवर्ड, ये 100% कवर हो चुका है। आपकी स्टैटिक की क्लासेस, स्टैटिक जी के जो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, इट विल टेक अनदर 5 डेज और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने जो प्लान किया था, उस प्लान को अगर बात करें, उस हिसाब से चले, तो हमारा एक्सपेक्टेड था कि 15 तक, ऑलमोस्ट 15th ऑफ दिस मंथ, 15th ऑफ नवंबर विल बी डन विद द सिलेबस, इस तरह से। एंड उसी तरह से हम चल रहे हैं। हाँ, मैथ्स में वी स्टार्टेड विद ट्रिग्नोमेट्री एंड वो पोर्शन चल रहा है अभी, एंड दैट विल टेक टाइम, वो आराम से कवर अप होगा। इतना भी अगर आपने पोर्शन कर लिया हुआ है, इसमें इस टाइम पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि यार जो कंपोनेंट मैंने सबसे पहले पढ़े थे उनकी रिवीजन मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, रिवीजन। रिवीजन पे आप कितना फोकस कर रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट।
रिवीजन के बाद आप उन पे कितने ज़्यादा उनके टेस्ट दे रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो टेस्ट हर बार मैं बोलता हूँ और इस बार फिर बोल रहा हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टेस्ट के आप एग्जाम में ऐसे ही सीधे चले जाओगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपको टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। सो टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि ओके नवंबर मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और पूरा मंथ को टेस्ट में डिवाइड करेंगे। बिना टेस्ट के सिलेक्शंस नहीं होने वाली। एक चीज़ और क्लियर करो, ठीक है? कौन सा टॉपिक, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, उस पे काम करो। ऐसे नहीं कि यूजलेसली जो टॉपिक आपको पता है कि इसका एक्सपेक्टेड वेटेज शायद 1 नंबर का भी नहीं हो या 1 नंबर का आएगा, उसके लिए आपने उस पर अगले 10 दिन वेस्ट कर दिए। नहीं, तो किस टॉपिक को कितना टाइम देना है उस पर फोकस करना स्टार्ट करो। अगर नहीं पता तो अपने अपने रिस्पेक्टिव टीम्स के साथ बात कीजिए। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हैं तो हमारी टीम से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है, किसको कितना और एफर्ट डालना है, किसको ज़्यादा टाइम देने की अभी नीड नहीं है, एज पर जो करंट सिचुएशन है इस टाइम पे नीड नहीं है। इस चीज़ पे ध्यान दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक। जो इस टाइम पे डर गया वो ख़त्म हो गया, उससे प्रिपरेशन नहीं होने वाली। आपको बड़ा कुछ होगा कि यार नहीं फोकस हो रहा, टेंशन हो रही है, वो हर एक के लिए हो रहा है। अभी ये बात दिमाग में बिठा लो, आप हर बच्चा इस टाइम पे एक ही लेवल पे हो। ऐसा नहीं है कि कोई इस लेवल पे, कोई सबके लिए एग्जाम डेट्स किसी को पहले से नहीं पता था, सिलेबस किसी को पहले से नहीं पता था, सब एक ही लेवल पे हैं। उन चीज़ों पे आप जो है लैक कर रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, तो आप पहले ही रेस से बाहर हो रहे हो। तो गिव अप तो करना ही नहीं है ना, एंड तक साथ देना। जब तक आपको लगेगा कि यार आज एग्जाम डेट आ गई है, तब तक मैं अपना बेस्ट दूंगा, उस तरीके से पढ़ना है। और जितना आप पढ़ रहे हो ना, अगर इसको भी ढंग से कंपाइल कर लोगे ना, आई कैन एश्योर यू सिलेक्शन हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, आप कंपाइलेशन ही नहीं कर पाओगे, दैट इज़ द मेन थिंग। तो कंपाइलेशन करना साथ साथ स्टार्ट कर दो, उसके बिना काम नहीं बनेगा, राइट? हमारे पास इतने अलग अलग बैचेस के ऑलरेडी रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। हम चाहें तो आपको पूरा का पूरा कोर्स एक दिन में प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप कहोगे ये सब लेक्चर्स आ गए, अब क्या करें? जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, यहाँ आपसे ज़्यादा वरिड होते हैं सब लोग। हर इंसान वरिड है कि हमें भी टाइम पे सिलेबस बताना है, ख़त्म करना है। तो उन लोगों को ये मत सोचना कि यार कैसे होगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड रखना है कि ओके यार अगर ये बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा उस तरीके से। तो बस उस तरीके से अपना काम करो। और हर बच्चे को मैं ये चीज़ बोलूँगा जिस सब्जेक्ट में वो लैक करता है। अब आज सुबह बात हुई एक स्टूडेंट के साथ, एंड ही वाज सेइंग कि मैं आई एम वेरी गुड इन मैथ्स, रीजनिंग, मेरे को स्टैटिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको स्टैटिक पे काम करना पड़ेगा। कोई कहता है कि मैंने सर जीएस अच्छे से पढ़ लिया सब कुछ, मेरा मैथ्स बड़ा वीक है, तो उसको मैथ्स पे ये वाला टाइम यूटिलाइज करना है। जो भी यूटिलाइजेशन करो, मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। इस टाइम पर बिना स्ट्रैटेजी के मत पढ़ना। स्ट्रैटेजी का मतलब हो गया कि ऐसे नहीं है कि उठाया कुछ भी पढ़ने स्टार्ट हो गए। यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्स। आपके वो 35 डेज के अंदर पूरा का पूरा कंपाइलेशन करना है, इसलिए कुछ भी उठा के नहीं पढ़ने लग जाना। देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज। पढ़ाई तो खत्म ही नहीं होती कभी, जितना मर्जी पढ़ लो, एंड ही नहीं है किसी चीज़ का। तो फुल स्टॉप भी खुद लगाना है। एक जो भी सोर्स पकड़ा हुआ है, जो भी XYZ जगह से पढ़ रहे हो, अगर हमारे से पढ़ रहे हो तो जितना बताया जा रहा है उतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये मत सोचना कि यार इतना करूं या ये भी करने लग जाओ, तो उसके चक्कर में, ज़्यादा के चक्कर में जो आता है वो भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इस चीज़ को दिमाग में रखना कि जो बताया जा रहा है उतना भी कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है? एज पर द स्टेटमेंट जो हम पहले भी देते थे, हमारे एंड से कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। सारी क्लासेस रेगुलरली लगाइए, हर एक कंपोनेंट को ध्यान से पढ़िए, हर एक चीज़ करवाई जाएगी। एंड जो हमारे साथ अभ्यास बैच में जुड़े हैं उन लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, दैट विल बी टेस्ट, जो उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे साथ, अगर हमारे साथ जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज़ के थ्रू जुड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज़ के थ्रू जुड़े हैं, उन लोगों के लिए हमारी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, अभ्यास टेस्ट सीरीज़। आप उस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, आप अभ्यास टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी आपको हर एक कंपोनेंट के टेस्ट मिलेंगे। 21 टेस्ट हैं टोटल उसके अंदर। हर एक कंपोनेंट को डिवाइड किया गया, हर एक सेगमेंट का टेस्ट 50 मार्क्स का टेस्ट है। 50 मार्क्स का टेस्ट आप दे सकते हैं। और एंड के जो फुल टेस्ट रहेंगे, दैट विल बी फुल एग्जाम टेस्ट। अगर 100 क्वेश्चन आने हैं तो 100 टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर, इस तरीके से मिलेगा आपको। लेकिन टेस्ट देना स्टार्ट कर दो अभी के अभी। तो मेन चीज़ यही चीज़ का ध्यान रखना कि रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस से अगर भागोगे तो कभी नहीं होने वाला, कोई नहीं। इस चीज़ का सामना करना, अब जो है आपके सामने है, यू हैव टू कवर दिस।
कि आपको एक स्ट्रैटेजिकली चलना है, आपको अपना पूरा, आपके पास 24 घंटे हैं दिन में, 24 आवर्स को यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पढ़ना है, क्योंकि ये इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 30-35 डेज। अगले 35-40 दिन पढ़ लिया ढंग से, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अगर इन 40 दिन नहीं पढ़ पाए, सिलेक्शन नहीं होगी। तो इन 40 दिन में जितना पढ़ सकते हो दिन रात, लेकिन एक तरीके से स्ट्रैटेजिकली, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जो पढ़ रहे हो उसको किसी टेस्ट फॉर्म में एक बार एक्सपीरियंस करो कि अच्छा ये चीज़ें इस तरह से आई हैं, हमें इस तरह से पढ़ना है। किसी भी अननेसेसरी चक्रों में मत फंसना कि 30 डेज में मैं क्रैश कर लेता हूँ कोर्स, ऐसा कुछ नहीं होता, वो लाइफ ही क्रैश होगी। अनलेस अनटिल आपको सब आता है, फिर आप जो मर्जी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको चीज़ें सीखनी है, इट विल टेक टाइम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यूटिलाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना स्टार्ट करो, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना स्टार्ट करो। टाइम मैनेजमेंट अगर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बाद में बात रहती है, जो लोग यूट्यूब पे हमें फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे बात करें तो यूट्यूब पे हमारा मैथ सेगमेंट हो चुका है, ठीक है। इंग्लिश उसमें करंटली चल रहा है, इंग्लिश अभी करंटली चल रहा है, दिस इज़ ऑल्सो डन। हमने JNK कवर कर दिया है उसके अंदर। हमने कंप्यूटर्स अभी कवर नहीं किया, दैट इज़ द स्टेटमेंट, जो हमने अभी तक नहीं किया, तो वो क्यों बोलना, अभी नहीं कवर्ड है। हमने इंग्लिश के बाद हमारे पास अगर बात करें तो साइंस जो आनी है, इवन साइंस उससे ज़्यादा लेवल की कवर अप की हुई है हमने, ठीक है। हमने GK, स्टैटिक GK के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, स्टैटिक GK के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, और भी लेक्चर्स आते जाएंगे यूट्यूब पे, बट ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कंटेंट बंद होगा, यूट्यूब पे कंटेंट आता जाएगा, राइट। तो दीज आर द मेन थिंग्स जो आपको समझना चाहिए इस टाइम पर, और घबराना नहीं है, यही चीज़ होती है। और हर सिर्फ इट्स नॉट अबाउट JKP कांस्टेबल, हर एग्ज़ाम में एग्ज़ाम डेट आने के बाद ऐसा पैनिक स्टूडेंट फेस करता है, तो उससे घबराना नहीं है, उसको फेस करना है, अपने कॉपीज को खोलना है, अपने रजिस्टर्स को खोलना है, मेक अ स्ट्रैटेजी कि मुझे किस किस तरीके से पढ़ना है, तब जाके सिलेक्शन होगी। एंड जिन लोगों को बार बार एक चीज़ और कि सर टेलीकम्युनिकेशन कब आएगा, टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप कब पढ़ाएंगे, टेलीकम्युनिकेशन का जो पोर्शन है विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर, एंड नवंबर में विल टेक द क्लासेस, 15 डेज़ की क्लासेस रखेंगे, और इसमें आपका ये टेलीकम्युनिकेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। क्या टाइमिंग रहेगी वो सब कुछ आपको अलग से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बट अभी मेरे लिए ये कहना इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए, इस एग्ज़ाम पे पहले फोकस कीजिए, उसके बाद आप इस चीज़ को, मैं ये जब भी अनाउंस होगा ऑफिशियली आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारे पता चल जाएगा, राइट। अभी इस वीडियो को आप तक लाने का यही मकसद था कि जितने भी स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे हैं कि सर एग्ज़ाम अब पढ़ा नहीं जा रहा, डर लग रहा है, होगा नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा अगर आप तरीके से उसको फॉलो करोगे, दिन को डिवाइड करोगे, अपने स्टडी आवर्स को डिवाइड करोगे, उस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ आराम से आप कवर अप कर सकते हो, राइट। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सिलेबस आउट हो गया है, सिलेबस एग्जाम की डेट आउट हो गई है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, यू शुड बी प्राउड कि ओके यार मेरे पास इतना टाइम है और मुझे इतने दिन पढ़ना है और इतने दिन में मेरा जॉब कंफर्मेशन आ जाएगा, ये चीज़ पे काम करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं दैट विल बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो। एंड किसी भी तरह का कोई भी हेल्प चाहिए होगा, आप इस कमेंट्स में अपना डाउट, अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, विल एड्रेस यू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो भी आप लोगों की होगी। फर्दर हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोई भी मटीरियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, टेस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हमारे गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप लर्निंग।